जज ने हिंदुओं को जीत दिलवाई, उसके पीछे क्यों पड़ गई हिंदू विरोधी गैंग? क्या कांग्रेस, सपा, डीएमके हिंदुओं की सबसे बड़ी विलन? ये चेहरे जरा गौर से देखिए, क्योंकि इनके नाम आपको हमेशा याद रहने वाला है। इनका नाम सुनते ही शायद खून भी खौल उठे। डीएमके पार्टी की कनिमोझी, टीआर बालू, ए राजा, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, सपा के अखिलेश यादव, सीपीआरएम के सु वेंकटेशन और कांग्रेस पार्टी की ही वी वेथिलिंगम। ये मामूली लोग नहीं, बल्कि ये हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े विलन है। विलन वह हिंदू विरोधी जिन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जाकर एक ऐसा लेटर सौंपा जिससे देश भर के हिंदुओं का खून खौल उठा। क्योंकि ये लेटर मामूली नहीं, बल्कि मद्रास हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन को हटाने के लिए लाया गया महाभियोग प्रस्ताव था। और सुनिए, जो लेटर दिया गया है उसमें एक दो नहीं, बल्कि 107 सांसदों के साइन भी है। अब क्यों ऐसा किया गया? क्यों इन लोगों को हिंदुओं का सबसे बड़ा विलन कहा जाने लगा? चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट के वो जज हैं जिन्होंने हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया, जिन्होंने वर्षों पुराने विवाद यानी कि तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी के ऊपर पारंपरिक कार्तिगाई दीप जलाने की परंपरा को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया। कहा, अरलुमिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की यह ड्यूटी है कि वह दीपाथुन पर दिया जलाए। ऐसा करने से पास की दरगाह या मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकारों में दखल नहीं होगा। ये बात डीएमके, सपा, कांग्रेस नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ तो मजार भी मौजूद है, जिसकी वजह से आज तक हिंदुओं की आस्था को कुचला गया, उनकी मांग को दबाया गया। हिंदू विरोधी गैंग के जरिए यहाँ दीप जलाने से बार बार हर बार रोका गया। अब बात कोर्ट तक पहुंची तो न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने इंसाफ भी किया, और जब पहला आदेश लागू नहीं हुआ तो उन्होंने 3 दिसंबर को एक और आदेश देकर श्रद्धालुओं को खुद दीप जलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही सीआईएसएफ को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आदेश पर रोक लगाने की मांग की और सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऐसे में जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले से हिंदू खुश हुए, दीप जलाने के लिए आगे बढ़े, तो हिंदू विरोधी कांग्रेस, सपा समेत कई पार्टियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। डीएमके ने तुरंत पुलिस को आगे कर हिंदुओं पर डंडा चलाया। उन्हें रोका गया क्योंकि उसी पहाड़ी पर 200 साल पहले दरगाह बना ली गई। डीएमके पार्टी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था को दबाया, हमेशा हिंदू पक्ष के खिलाफ केस लड़ा। फिर भी जब हिंदू पक्ष जीत गया तो सारी एंटी हिंदू लॉबी एक्टिव होगी, वो भी मद्रास हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन के खिलाफ। उन्हें पद से हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंच गई, यानी महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई। लेकिन अब सवाल ये कि अगर हिंदू जीत गए तो क्या उस जज के ही पीछे पड़ जाओगे जिसने हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया, उनका हक उन्हें दिया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? उस धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाएगा जिससे आप खुद आते हैं, लेकिन उसी धर्म को आप राजनीति के लिए बेच जाते हैं, क्योंकि मानो यहाँ आपके लिए धर्म नहीं, स्वार्थ पहले है। हैरानी उससे भी ज्यादा तब होती है जब इस प्रस्ताव के लिए दबाव दिया जाता है। मजार के पास हिंदुओं द्वारा दीपक जलाने से सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा। उनके फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित थे, जो धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ थे। हैरानी होती है ऐसे लोगों पर जो मंदिर में दीप जलाने का विरोध करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मजार को चमकाने के लिए, मुस्लिम वोट बचवाने के लिए। सवाल अब ये भी उठ रहा है कि अलग मजार पर जियारत की जाएगी तो क्या तब सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं होगा? खैर, ऐसे विरोधी ताकतें हमेशा हारती आई है और आज भी हारी। अब ये भी जानिए कि हिंदुओं के हक के लिए निडर होकर फैसला सुनाने वाले जज कौन है? कौन है जस्टिस स्वामीनाथन? स्वामीनाथन 1968 में जन्मे, 1991 में एडवोकेट बने, 1997 में पुडुचेरी से प्रैक्टिस शुरू की, 2004 में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में चले गए, 2014 में मदुरै बेंच के लिए भारत सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चुने गए।
2017 में मद्रास हाईकोर्ट से एडिशनल जज के पद पर प्रमोट हुए। कुछ वक्त बाद उन्हें परमानेंट कर दिया गया। जस्टिस स्वामीनाथन अब तक 52,094 फैसले दे चुके हैं। इससे पहले जस्टिस स्वामीनाथन तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने आप वेदों की रक्षा करते हैं तो वेद आपकी रक्षा करते हैं वाली टिप्पणी की थी। लेकिन इस बार हिंदुओं को उनका हक दिलवाने वाले केस में चर्चाओं में है, वो भी उस विरोधी गैंग के निशाने पर जो हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ नफरत दिखाती है, जहर उगलती नजर आती है। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने वाली पार्टी भी खड़ी है, यानी बीजेपी। जैसे ही हिंदू और मंदिरों की बात आई, खुद संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। न सिर्फ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग नोटिस देने वालों को आईना दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि कोई हिंदुओं से उनका हक नहीं छीन सकता। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। तो सच ही तो कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि ये लोग उस जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाए हैं जिन्होंने हिंदुओं को उनका हक दिलवाया। हैरानी तो तब हुई जब इस हिंदू विरोधी गैंग में उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। वो उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की विचारधारा की राजनीति करते हैं, जिनकी पार्टी का उदय ही हिंदुत्व की विचारधारा पर हुआ था। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे ने धर्म दांव पर लगा दिया। तो कांग्रेस और सपा तो क्या ही बोल सकते हैं। ये लोग हिंदू विरोध के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस और सपा के लिए अयोध्या में बना राम मंदिर मान्य नहीं रखता, जिन लोगों को 500 वर्षों तक लड़ी हुई हिंदुओं की लड़ाई और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों से कैसे तमिलनाडु के मंदिर में दिया जलाने वाले फैसले के फेवर की उम्मीद भी की जा सकती है। खासकर उस सपा से जिस पर राम भक्तों पर गोलियां चलाने का सीधा आरोप लगता है। खैर, अब उन लोगों की हिंदू विरोधी हिस्ट्री की किताब भी खोल ही देते हैं। वो हिस्ट्री जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से लेकर उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन तक फंसते आए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म की तुलना डेंगू से की। दरअसल देश में कुछ वक्त पहले तब बवाल मच गया जब उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान देते हुए कहा, उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना ही होगा। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। इस बयान से पूरे देश में बवाल छिड़ा और हर किसी के समझ में आ गया, जिस पार्टी के लिए सनातन धर्म बीमारी हो सकता है, वो भला कैसे देश की एकता, हिंदुओं के पक्ष की बात कर सकता है। हालांकि इस मामले पर उदयनिधि स्टालिन कानूनी जाल में भी फंसे। उनके खिलाफ तमिलनाडु सहित महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू जैसे कई राज्यों में आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ नेताओं ने तो सीधे तौर पर आरोप भी लगा दिया कि वो राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और हिंदुत्व का विरोध करते हैं। सोचिए, इन लोगों ने पहली बार हिंदुओं को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि बार बार, हर बार हिंदू मंदिरों का विरोध किया, हिंदुओं के पक्ष में आए फैसलों पर बवाल काटा और अब तमिलनाडु तक पहुंच गए। उस जज को निशाना बना दिया जिसने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के हक में फैसला सुनाया था। क्या विपक्ष इतनी आसानी से जस्टिस स्वामीनाथन को पद से हटा सकता है? क्या महाभियोग प्रस्ताव आसानी से पास करवा सकता है? चलिए ये भी बताते हैं। क्या जस्टिस स्वामीनाथन को हटाया जाएगा? उन्हें हटाने की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। यह सिर्फ नोटिस सौंपने का पहला चरण है। जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है। लोकसभा अध्यक्ष इस नोटिस को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। नोटिस स्वीकार होता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन होगा। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के जज और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। अगर समिति जांच में जज को दुराचार का दोषी पाती है, तभी प्रस्ताव संसद में आगे बढ़ेगा।
प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश पर ही जज को पद से हटाया जाएगा। बड़ी बात, दोनों सदनों में विपक्ष के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो अपना प्रस्ताव पास करवा सके। तो ये मामला अभी स्पीकर के विचाराधीन है। जब तक ये प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित नहीं हो जाता, तब तक जस्टिस स्वामीनाथन को हटाया नहीं जा सकता। यानी कि विपक्ष की ये नौटंकी संसद में भी फेल होगी।